भजन हम कितने ही सुन लें, कितने ही भजन गा लें, सारे संसार का ज्ञान हासिल कर लें, लेकिन वो केवल दूसरों का अनुभव होगा, वो हमारी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। हमारी आत्मा का अनुभव तो तभी होगा जब हम उस अनुभव से गुजरेंगे, जब हम स्वयं वो काम करेंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं कि बिन देखे न देश की बात कहे सब कूड़, आप ही खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। बात बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन पता हमको जरा सा नहीं होता, होश हमको जरा सा नहीं होता। हम बेहोशी में जी रहे हैं, अभी बैठे भी हैं तो हम बेहोशी में, हम होश में नहीं बैठे। क्योंकि होश में बैठे होते तो चेहरे पर एक तेज होता, एक मुस्कुराहट होती, एक आनंद होता। क्योंकि हम सत्संग में बैठे फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा वजन लेकर के यहाँ बैठे। ये तो वजन को मिटाने वाली चीज है। तो वो पुण्यात्मा जो चली गई और अपने पीछे एक आदर्श छोड़ के चली गई, और उस आदर्श को आज आप और हम पुण्यतिथि के रूप में मना रहे हैं। कबीर कहते हैं, ए जीवड़ा तू बड़ भागिया जो पड़ा समंदर तीर, अब हंस होकर चुग लेना नाम अमोलक हीर। कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो अपने आप को जान लेता है, पहचान लेता है कि यार मैं इंसान के रूप में इस धरती पर आया हूँ, और इंसान के कर्म क्या है, और उस कर्मों को जब वो जीवन में करता है तो फिर उसकी पुण्यतिथियां इसी तरह सदियों सदियों तक मनाई जाती है। हमको लोग दुनिया में कितना याद करें, कितना हमसे प्रेम करें, ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है। हम चाहें तो कोई हमारे मरने के बाद में 2 दिन हमें याद करे, या 2 सदियों तक याद करे, या युगों युगों तक याद करे, ये हमारे हाथ में होता है। इसलिए इस बात का ज्ञान कराने के लिए इस धराधाम पर सदगुरु जी महाराज का अवतरण होता है। और मैं निवेदन पूर्वक ये बात आप सबसे कहना चाहता हूं, और यहाँ पर बहुत प्रबुद्ध जन बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग भी विराजित हैं। गुरु शरीर वाला नहीं होता, क्योंकि शरीर वाले गुरु तो ढोंगी हो सकते हैं, पाखंडी हो सकते हैं, व्याभिचारी हो सकते हैं, और आज हम दुनिया में देख रहे हैं। गुरु जो होता है वो शब्द होता है, और शब्द जिसके जीवन में प्रवेश कर जाता है उसकी दशा और दिशा बदल जाती है। गुरु के पास भले ही तुम 24 घंटे ही नाक रगड़ते रहो, लेकिन भला कभी नहीं होगा। भला तो तभी होगा जब गुरु का दिया हुआ शब्द जीवन में उतरे, उनकी समझ, उनका ज्ञान, उनका विवेक, उनका महरम जीवन में उतरेगा, तो जीवन का राह और नजरिया और राह रास्ता बदलेगा, तब कहीं जाकर के जीवन में आनंद होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मुझे गुरु इसलिए प्यारा लगता है, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे चकाचक हैं, अच्छे हष्टपुष्ट हैं, 25-50 लाख की कार में घूमते हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। जी नहीं, मुझे गुरु इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो जो भी उन्होंने दिया है उससे मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। और गुरु कैसे प्यारे लगते हैं, इस सत्संग की वेला को हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। बोलिए सत्य गुरु भगवान की। मैं पाछा लागे जा